Hello student, today we are going to study about equipotential surface. Equipotential surface. Equipotential surface, that means equi, that means same. Equi मतलब equal, are everywhere being same. Where? On the surface. If according to the topic, definition is equipotential surface is that surface on which each and everywhere potential remains same. Or potential doesn't change, or you may say that a surface on which if you moves a unit positive charge from one place to another place, if there is no work done, that means potential is on the equipotential surface, or at each and every point of that surface potential is same. So if you want to draw equipotential surface, suppose here is a positive charge, a positive q charge point. If we draw a surface here, his distance is r1, its r2 and its r3. Potential, its surface A, surface B and surface C. Potential at the surface A at each and every point B, V is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R. ये V है, दैट मीन्स इस सरफेस पे आप ये यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल को कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू होगी Q upon 4 pi epsilon naught into R, because distance of the point या circle or sphere from O is everywhere remain same due to this potential at that point be Q upon 4 pi epsilon naught to R. Same way, VV is equal to Q divided by 4 pi epsilon naught into R2 and VC is equal to Q upon 4 pi epsilon naught into R3. That means this one being same at each and every point of the circle sphere A, and this one VB at each and every point on the sphere B, and this one will be at each and every point of the sphere C. That means डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो गया ईच एंड एवरी पॉइंट, इस पे सी पे कहीं पे भी अगर आप पोटेंशियल को कैलकुलेट करोगे तो वो पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा. सॉरी जीरो नहीं होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 के इक्विवेलेंट होगा. मैंने कहा भी डेफिनेशन में एक वर्ड यूज किया कि वर्क डन इज जीरो टू ब्रिंग यूनिट पासिंग चार्ज द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एट द इक्विपोटेंशियल ऑन द सरफेस. अगर किसी चार्ज को आप यहां से यहां मूव कराते हो, यहाँ पे भी पोटेंशियल Vc है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, Vc है, तो वर्क डन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन W is equal to V into Q, that means delta V into Q. Here delta V is equal to 0. You may say that Vc minus
VC, it's been 0. So W is 0. That means on equipotential surface, if you move say positive charge or any charge from one point to another point, that means there is no work done. Or you may say that equipotential surface is that surface at which each and every point's potential remains same. पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस वह सरफेस है जिस पर हर एक पॉइंट पे, प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल जो होता है कांस्टेंट होता है। तो ये अगर इसके ड्यू टू फील्ड को हम लेते हैं, फील्ड जो क्रिएट होगी इसकी डायरेक्शन जो ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, लाइन ऑफ फोर्स है, लाइन ऑफ फोर्स है, और ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक तो सर्कुलर हुआ, स्फेरिकल हुआ। अगर यहीं पे हम बात करें किसी भी, अगर कोई फील्ड दी हुई है, फील्ड लाइंस जो है पैरेलल है एक दूसरे के, ये है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई प्लेट इस तरह से मेंशन की गई है। तो ये फील्ड है, या इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। ये सरफेस है, ये सरफेस है, दैट मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहां पे भी इस सरफेस जो है इसके ओपन कोर है, इसमें ईच पॉइंट पे कहीं पे भी आप फील्ड या पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू जो होगी हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसके बाद जो टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। दैट मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसा कि मैंने कहा डेफिनेशन में, इक्विपोटेंशियल सरफेस ईच पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सेम है, सपोज कीजिए सरफेस है जिसपे ईच पॉइंट पे ए पे, बी पे और सी पे सब पे पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो दैट मीन्स यहाँ पे वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए एंड वी बी, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 0, वी पोटेंशियल डिफरेंस बी सी इक्वल टू 0। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है दोनों पॉइंट के बीच में, दैट मीन्स वी वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला V इंटू वर्क डन W इक्वल टू V इंटू Q। तो यहाँ पे दैट मीन्स इक्विपोटेंशियल पे अगर किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप मूव कराते हो, तो या 2 पॉइंट के बीच में कहीं मूव कराते हो, तो उस कंडीशन में वर्क डन जो होगा वह क्या होगा, 0 होगा। An electric field and the line of force, electric field and the line of force are everywhere at right angle to the equipotential surface। जैसे चार्ज ये है फील्ड लाइन, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये दोनों क्या होंगे,
एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये दोनों जो होंगे एक दूसरे के पोटेंशियल सरफेस और ये हमेशा ही परपेंडिकुलर होंगे। ये इलेक्ट्रिक लाइंस है। इसके बाद इन अ फैमिली ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस द सरफेस आर dense on that place where electric field is stronger and rare on that place where equipotential fields are weaker. That means ये सरफेस सपोज कर लीजिए, ये कोई सरफेस है, यहां पे रेयर है, ये डेंसर है। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो लाइन से होगी, क्लोजर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोजर है, यहाँ पोटेंशियल जो होगा स्ट्रॉन्गर होगा, या सरफेस जो होगा क्लोजर होगा, और जहां पे रेयर है वहां पे क्या होगा, वहां पे वीकर होगा। इसके बाद ऐसा क्यों है, क्योंकि डेफिनेशन से हम ये जानते हैं कि D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, dr is inversely proportional to 1/e. That means r की वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस बी लेस, तो e की वैल्यू जो होगी मोर होगी, अगर ये मोर होगी तो ये वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। या यहां पे कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, वहां पे लाइंस जो होगी क्लोजर होगी, dr जो होगा कम होगा, क्लोजर होगी, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस वीक होगी, उस पर वहां पे डिस्टेंस जो होगी उनकी जो होगी वह मोर होगी। आफ्टर दिस पॉइंट नो इक्विपोटेंशियल कैन इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। सपोज कीजिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये सरफेस कभी भी एक दूसरे को इस तरह से कट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले भी कहा जा चुका है कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स लाइन कैन नॉट बी कट ईच अदर एट अ पॉइंट, बिकॉज इफ दे आर इंटरसेक्ट एट दैट पॉइंट, तो एट दैट पॉइंट देयर इज टू डायरेक्शन ऑफ द फोर्स लाइन, सो विच इज इम्पॉसिबल। सेम थिंग्स यहाँ पे भी है, अगर दो सरफेस जो होंगे एक दूसरे को कट करेंगे तो वहाँ पे फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, एक दो होगी। इसलिए क्यों? क्योंकि इसके परपेंडिकुलर होगी, दोनों कट करेंगे दोनों पे परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर जो होगा ये होगा, इससे परपेंडिकुलर ये होगा, तो दो लाइन को शो किया जो कि ये पॉसिबल नहीं है। यही रीजन है कि दो सरफेस भी इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। अब इसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, जो अगला टॉपिक है वो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल आइसोलेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। Kinetic energy of the charged particle isolated through a potential difference in an electric field. Potential difference in electric field। सपोज कीजिए
कोई भी पार्टिकल्स है, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे रखा गया है तो उस पे जो फोर्स वर्क करता है इसकी वैल्यू होती है Q इंटू ई। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू जो होती है Q इंटू ई के इक्विवेलेंट होती है। और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, अगर वो चार्ज पार्टिकल Q है, अगर उसका मास क्या है, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लेट एनी चार्ज पार्टिकल having mass m and charge q, तो फोर्स इक्वल टू q इंटू ई बाई फॉर्मूला एंड एक्सेलरेशन ए इक्वल टू f बाई m। एक्सेलरेशन a इक्वल टू f बाई 1, दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ F you will write Q into E, that means acceleration A is Q E upon M। अब इसके बाद अगर कोई पार्टिकल है अगर यहां पे ये देखा जाए, here E Q and M is constant for same charge particle, then A भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स अगर कोई भी चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन दैट मींस वेरिएबल वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी जो होगी कंटिन्यूअसली क्या होगी, चेंज होती रहेगी। अगर सपोज कर लीजिए इफ पार्टिकल स्टार्ट moving from rest and after covering distance x, its velocity being what, v, then by using formula v square is equal to u square plus 2a s। इसमें v फाइंड करना है, u की वैल्यू 0, 2 इन प्लेस ऑफ q आप मेंशन कर सकते हो q e अपॉन m इन प्लेस ऑफ x। दैट मीन्स v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 q e x upon m, or you may say that v is equal to 2 q e x upon m। I am talking about kinetic energy. Then kinetic energy is equal to half m v square. Then if you will place the value of half m in place of v, you can write 2 q e x divided by m. This one cancel. That is kinetic energy is equal to q e into x। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के लिए जो है फॉर्मूला है, या इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्म में अगर आप मेंशन करते हो तो E इज इक्वल टू
we know that what E is equal to V divided by X. That means kinetic energy is equal to Q. In place of E, we can write V upon X into X. This cancel. That means kinetic energy is equal to Q into V. If here is a small charge particle, say electron, if Q is equal to E, that means kinetic energy is equal to E into V. इतना जूल के इक्विवेलेंट होगा. If here E is equal to 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb and V is equal to 1, तो kinetic energy is equal to 1.6 into 10 to power minus 19 into 1 is equal to 1.6 into 10 to power minus 19 जूल के इक्विवेलेंट होगा. दैट मींस काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है आपको, तो आपके लिए भी फार्मूला हो गया. इस फार्मूले को भी आप मेंशन कर सकते हो, वेलोसिटी के लिए फार्मूला, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के केस में. नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सपोज कर लीजिए कोई भी चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ये पॉइंट O है, यह पॉइंट P है, यहाँ पे एक चार्ज Q0. तो इसके ड्यू टू यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, क्या होगा? पोटेंशियल होगा. इसकी डिस्टेंस अगर यहां से आए और ये चार्ज Q है, अगर इस चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं यहां से, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट O, V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R. ये होगा, ये पोटेंशियल हुआ. और वर्क डन के लिए we know that वर्क डन W is equal to V into Q. तो वर्क डन is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. हम चार्ज किसको मूव करा रहे हैं? Q0 को Q0 अपॉन. ये फॉर्मूला जो हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए राइट हुआ. सपोज कर लीजिए अगर यहाँ पे बहुत सारे चार्ज हैं, क्या है, बहुत सारे चार्ज हैं, तो उन चार्ज के ड्यू टू भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सपोज कर लीजिए अगर यहाँ पे कई चार्ज हैं, एक ट्रायंगल के ए पे Q1 प्लेस किया गया है, ये पॉइंट बी पे माइनस Q2 प्लेस किया गया है, और यहाँ पे Q3 प्लेस किया गया है सी. तो नेट पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू होगी, या वर्क डन W इक्वल टू हो जाएगा W ड्यू टू AB प्लस W BC प्लस W AC. तो WAB की वैल्यू होगी AB. अगर इस डिस्टेंस को हम मेंशन करते हैं R12 ये R23 ये R13,
तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 प्लस इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q2 Q3 R23 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13। यहाँ पे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है Q1 Q2 अपान R12 माइनस Q2 Q3 अपान R23 प्लस Q1 Q3 अपान R13। ये है सिस्टम ऑफ चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जब स्टडी करेंगे वो कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव नाइस डे।